जावी छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे तू श्रृंगार मेरा तू है माही गहना वे मेरे सोने वे बेमाही मेरा किथे नहीं हो दिल लगना। वैसे सचिन जिगर के साथ साथ सास बहू और बेटिया ने सचेत और परंपरा से भी खास मुलाकात की। ये जोड़ी पहली बार रियलिटी शो में जज तो बन रही है, लेकिन रियल लाइफ में ये जोड़ी एक रियलिटी शो में ही बनी थी। तो आइए करते हैं इन दोनों से मुलाकात और जानते हैं इनके बारे में। कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन कुछ ऐसी प्यारी सी जोड़ियां हैं जो रियलिटी शो के सेट पर बनी है। और ऐसी एक टंडन हस्बैंड वाइफ की जोड़ी है जो सबको रोमांस करना सिखाती है। सचेत और परंपरा की जोड़ी, इनकी आवाज आपने सुनी होगी, हम सबको उस आवाज से प्यार हो गया था कबीर सिंह जब आई थी, ढेर सारे गाने। तो आज ये जोड़ी हमारे साथ है जो सारे गामा में आई थिंक अब नाउ एज सचेत एंड परंपरा दिखने वाली है, लेकिन रियलिटी शो के साथ आपका हिस्सा है कहीं ना कहीं। आपकी जोड़ी रियलिटी शो नहीं बनाई थी, एम आई नॉट रॉन्ग? बिल्कुल, हम लोग जो मिले भी हैं वो रियलिटी शो में ही मिले हैं 2015 में, और उसके बाद से आज 2024 में हम हैं। और बस हम है, स्टेज तो वही है बट हम स्टेज के दूसरी छोर पे अभी खड़े हैं। एंड आई थिंक ऊपर वाले का बहुत आशीर्वाद है, माता रानी का है और महाकाल का आशीर्वाद है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। एंड लोगों ने बहुत प्यार दिया है हम लोग तो, कि आज हम कुछ कर सकते हैं कंटेस्टेंट्स के लिए, सिंगर्स के लिए, इस जनरेशन के सिंगर्स के लिए, साथ एज अ ब्रदर सिस्टर, एज अ मेंटर्स। एंड आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। नाउ रियलिटी शो अगेन, जब आप आए थे पहली पहली बार, मुझे याद है वॉइस का वो, तो आप दोनों अलग अलग आए थे फिर एक साथ हो गए। नाउ आई थिंक दैट जब आपने शूट किया होगा तो दैट डेजा वू फीलिंग वाज कमिंग कि मैं कभी ऐसे आई थी यहाँ पे उन लोगों को देखे, वो लड़कियां खासकर जो आती हैं एंड स्पेशली नॉर्थ ईस्ट से जो आते हैं, इतनी टैलेंटेड वॉइसेस। आई मीन, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस व्हेन यू एक्चुअली सेट नाउ ऑन द अदर साइड? मुझे लगता है कि मैं अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट रूप देख रही हूँ सामने व्हेन वी आर हियरिंग द सिंगर्स। और पता नहीं, मुझे भी नहीं पता था मैं इतनी इमोशनल हूँ। आज जब मैं उनकी जर्नी अपने सामने देखती हूँ तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ कि कितना लोग फाइट करके आते हैं अपनी अपनी जगह से। वो सपने लेकर आते हैं और इस ये स्टेज ना कभी कभी नर्वस कर देता है कि कैमराज इतने हैं, सब कुछ है, लेकिन मुझे लगता है एज मेंटर्स हमारा यही काम है कि उनको थोड़ा सूदन करें, उनको डराए नहीं। उनके अंदर की जो भी स्किल्स है वो इस स्टेज पे और बाहर लेकर आए। और इस देश के कोने कोने से ऐसे कलाकार आए हैं इस साल, मैं बता नहीं सकती कि मुझे अभी भी गूजबम्स आ रहे हैं कि इतने टैलेंटेड सिंगर्स हैं जो हमारी टीम सारेगामापा की ढूंढ के लाई है। कुडोस टू देम। एंड मैं चाहती हूँ कि बच्चों के इमोशंस और फ्लो हो, हमारे और उनके बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप बने जो शो खत्म होने के बाद भी हम कंटिन्यू रखें। और देखते हैं कि नई जोड़ियां बनती हैं, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, देखते हैं उनका भाग्य किसके साथ क्या लिखा होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हम जिनसे भी मिल रहे हैं ना, एक एक फीलिंग आ रही है कि एक लंबे समय के लिए है ये रिलेशनशिप लोगों के साथ। एंड आई थिंक आप लोग उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो, वॉइस के आप फिनाले तक पहुंचे। अरिजीत सिंह उनका एग्जाम्पल है कि जीतना सब कुछ नहीं होता। जी। आप सक्सेसफुल हैं आज, आप दोनों की आज जोड़ी है। तो जो लोग जो सबसे ज्यादा जो है रिजेक्शन को जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, व्हाट यू टू से, उस वक्त लोग बड़े टूट जाते हैं, ये हो जाता है। तो वो जो इमोशनली स्टेबिलिटी कैसे रखी जाए, आप उसको, आई थिंक आप दोनों यू द बेस्ट पर्सन टू टेल पीपल दैट। तो ऐसा कभी हुआ, लोगों ने पूछा होगा आपसे, कंटेस्टेंट्स थोड़े डिप्रेस हो जाते हैं, आउट हो गए, पीछे हो गए तो? बिल्कुल, मतलब ये खुद हमने एहसास किया हुआ है कि जब हम भी जाते थे रियलिटी शो में, तो मेरे बहुत रिजेक्शंस हुए हैं। मैं 2005 से बात बता रहा हूँ आपको, और तब से लेके मतलब वो रिजेक्शंस देखा है। बट रिजेक्शंस के बाद हमने अपना कर्तव्य, मतलब अपने कर्तव्य से हम दूर नहीं भागे। हमने वो प्रॉपरली वो सोचा है कि मेरे को ना, ठीक है, चलो कोई होगा। एक क्या होता है ना, एक समय होता है, जब मुझे नहीं पता, वो जो सामने सिंगर्स भी बेचारे गाते हैं ना जब, तो वो उस दिन माँ सरस्वती क्या उन पर आशीर्वाद बरसाती है, तो वो जजमेंट भी उसी हिसाब से हो जाता है एंड उसी हिसाब से एलिमिनेशन होता है। सो दे शुड नॉट फील कि यही यार सब कुछ। यही सब कुछ है, मैं ना हार गई या मैं हार गया। तो वो मेरे हिसाब से वो दैट्स जस्ट द बिगिनिंग फॉर देम। अगर उन्होंने वो चीज को समझ लिया और उस पे फिर से वर्क किया या काम करते रहे, मुझे लगता है एक ना एक दिन ऊपर वाला आपकी मेहनत जरूर देखता है
और ऐसे ही हम लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं ऐसे स्टेज पर, और वो चीज़ बच्चों के साथ भी अपने शेयर कर रहे हैं जो कंटेस्टेंट्स हैं। और हो सकता है उनमें से कोई ऐसा बच्चा होगा कि हम कुछ दिन बाद ऐसा ही उनका कॉन्सर्ट देखेंगे, उनका परफॉर्मेंस देखेंगे और बैठेंगे। तो वो ऐसा बनाने के लिए, वो दौर बनाने के लिए उनकी मेहनत भी चाहिए और हम लोग का सपोर्ट भी चाहिए। तो हम लोग का पूरा सपोर्ट है वहाँ पर, और हम पाँचों का। मुझे लगता है कि जितने आपको देर से सफलता मिलती है उतनी लंबी भी चलती है। और बहुत सारे प्रीवियस एग्जांपल्स रह चुके हैं कि बहुत सारे बड़े-बड़े सिंगर्स हैं जो सारेगामापा से जुड़े थे। आज से 30 साल पहले, 25 साल, 20 साल पहले, और आज 30 वो साल से लोग शो चल रहा है। 30 साल से शो चल रहा है और इस शो ने इतने बड़े-बड़े दिग्गज कलाकार दिए हमारे भारत को। तो पहली बात तो हम लोग बहुत-बहुत शुक्रगुजार हैं, मतलब जी टीवी के, कि इन्होंने सोचा कि सचेत परंपरा आए और एक फैमिली में जुड़े, जी की फैमिली में। सो वी आर वेरी हैप्पी। एंड सफलता तो ऐसी है कि मेहनत करते चलो और बस सफलता मिलती रहेगी। लेकिन अब मैं जानना चाहूंगा, आप कितने रोमांटिक गाने बनाते हो, लेकिन आपकी लव स्टोरी हुई कहाँ से शुरू? पहले जब मिले थे तो क्या, मतलब आई थिंक यू बिकेम फ्रेंड्स, तो जब आए थे दोनों, क्या देखा आपने जब इनको जब मिले, कैसे, हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड? फनी देखिए, था बहुत। नहीं, आई थिंक मेरी मुलाकात भी पहले जब इनसे हुई तो सबसे पहले मैंने देखा कौन है यार वो लड़की, इतना स्ट्रेट बाल ऐसे और गिरते ही, मतलब सुबह 6 बजे वो इसको एक्सरसाइज करती रहती है हमेशा। तो उस टाइम भी जब वॉइस के दौरान भी ये योगा कर रही थी, बाहर हमारा लॉन एरिया था होटल में। तो वहां पर आए, मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम, सुबह 5:30-6 बजे का। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, मैं तो हमेशा सुबह से उठती हूँ, उस दिन ये सुबह क्या कर रहे थे? बिकॉज़ ही नेवर He's वेक्स not a अप। morning person. नहीं, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, बट नॉट लाइक कि मैं नॉट पाँच उस छह बजे हाँ, वाला नहीं हूँ, 5-6 बजे वाला नहीं, पर मैं लेकिन 7-8 बजे वाला हूँ। हाँ। अच्छा, ओके। तब तक, बट हाँ, आई एम किडिंग। तो बट आई थिंक वहां से ही दोस्ती हुई। दोस्ती काफी अच्छी हो गई थी, फिर समझ। विश्वास बढ़ा। विश्वास होना बहुत ज़रूरी था एक-दूसरे पे, क्योंकि ये बहुत ट्रस्ट का है। कोई भी रिलेशनशिप हैज़ टू जी। बी लॉट ऑफ ट्रस्ट बिटवीन 2 पीपल। तो दोस्ती हुई, ट्रस्ट हुआ, फिर थोड़े बहुत झगड़े भी हुए, थोड़ा समझा, हम लोग ने एक-दूसरे को समझा जी। कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं सही है, उसको थोड़ा मोल्ड किया, वर्कआउट करना चाहा, फिर म्यूज़िक तो रहा ही था हमारे जी। बीच में, फिर फीलिंग्स भी आई। तो मुझे लगता है फिर कोई एक ऐसा दिन नहीं है जो हम कहेंगे कि शुरुआत हो गई। वो एक कुछ साल थे, कुछ महीने थे, जहाँ हमें लगा शायद कि यही है बस जो है, कि साथ रहना चाहिए जीवन भर, और हम फिर शादी कर ली हमने। लड़ते भी क्या म्यूजिकली हो? हाँ, बहुत लड़ते हैं। नहीं, नहीं, जी। लड़ाई तो होती है यार, मतलब बिल्कुल। आप हर रिलेशनशिप में लड़ाई होगी ही लोगों को होगी। मज़ा ही नहीं, लगता वो है तो कि नहीं मसाला होती, अगर लेकिन अगर आप हर चीज सब सुंदर और प्यारा ही दिखेगा तो जी। आपको सुंदरता का आपको असली आनंद भी नहीं मिलेगा, मुझे जी। लगता है। तो टकरार भी जरूरी है। नहीं, फिर सॉरी के बाद एक बार जब लड़ाई हो जाए, फिर वो सॉरी बोलने ईगो नहीं लाना चाहिए किसी को रिलेशनशिप में, बस इतना है। तो में। प्यार रखिए और टकरार भी रखिए, लेकिन फिर बातचीत कर लेना और जरूरी फिर जब बातचीत के बाद साथ में बैठ के फिर से खाना खाओ, तो वो अलग आनंद आता है और खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है कि अब तो सॉरी के बाद वाला खाना है, थोड़ा प्यार और बढ़ जाता है है। एक खाने आप में। खिलाइए, एक वो खिला देंगे। तो खाना वैसे कौन अच्छा बनाता है दोनों में से? मैं ही बनाती अच्छा, हूँ, ओके, ये नहीं बनाते? लेकिन हाँ, कभी-कभी कभी-कभी, अच्छा, ब्रेड। ब्रेड उपमा बहुत अच्छा बना के, पोहा भी खिलाया अरे, कभी। लखनऊ से आप? हाँ, हाँ, खिचड़ी भी बनाई है ओह! कभी-कभी तो। नहीं तो वो बट है। हम लोग वेजिटेरियन है तो इसलिए सारा वेज आइटम ही बता रहे हैं। लखनऊ में तो बहुत कुछ, टुंडे कबाब है, ऐसे तो बहुत कुछ है, बट जी। ऐसे देखा जाए तो अ, चाय के भी बड़े शौकीन हैं। तो अरे चाय, सॉरी मैं भूल गई, शर्मा की चाय, चाय माफी। है हाँ, अपनी, तो चाय वैसे नहीं, वाक़ई इनके हाथ चाय, की चाय समोसा, पीनी चाहिए, बिल्कुल पीनी समोसा चाहिए। इनका चाय मूड होता है कभी आज हम चाय बनाएंगे, तो सब और वो चलता है। बहुत बढ़िया चाय है, जी। क्योंकि कई बार मुझे बोल दिया कि आज चाय बनाई है तुमने, मैं बनाता हूँ चाय, और वो उसमें सच प्यार में। डालते हैं ना हाँ, हाँ। नहीं, वो जेन्युइन है, बहुत जी। मेरे से बहुत
लगना बंठन के मुटियारा आईया पटोला बन के कन्ना दे विच पिपल पत्तियां वाही चूड़ा खन के मेरे सोहणिया वे माही मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना। थैंक यू सो मच। इसी तरह आप दोनों झूमते रहिए, गाते रहिए, म्यूजिक बनाते रहिए और अपने व्यूअर्स का एंटरटेनमेंट करते रहिए। ऑल द बेस्ट, सच अ प्लेजर टू ऑलवेज टॉक टू यू एंड आई लव योर म्यूजिक एंड लव यू गाइस। ये तो सारेगामापा का एक छोटा सा ट्रेलर है। इनका ये अंदाज देखकर तो लग रहा है कि इस बार का सारेगामापा बेहद ही धमाकेदार होगा। मुंबई से अमित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।